चना पुलाव तो सभी बनाते हैं, पर ये रेसिपी सिर्फ पकवान सेंटर और रेस्टोरेंट वाले ही जानते हैं। इतना टेस्टी मज़ेदार पुलाव, हर दाना अलग अलग, ना चावल सख्त होंगे ना चने कड़क, और खुशबू ऐसी कि आपका पूरा घर महक उठेगा। जो खाएगा यकीन नहीं करेगा कि ये चना पुलाव घर में बने हैं। तो बनाएं मेरी इस आसान सी और परफेक्ट ओरिजिनल रेसिपी से चना पुलाव। आपकी फैमिली चिकन और बीफ पुलाव भूल जाएगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है वाइट चना पुलाव। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप चने को भिगो दिए थे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। इसे तेज़ आंच पर हम पकाएंगे। जब ये पानी में उबाल आ जाए तो फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे गलने के लिए रख देंगे, जब तक ये बहुत अच्छी तरह से गल ना जाए। और फ्रेंड्स, इसमें हम कोई भी बेकिंग सोडा या कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे सादे पानी में हम बॉईल करेंगे। चने बॉईल करते वक्त पानी में जैसे उबाल आता है तो ये फॉर्म सा आ जाता है, ऊपर ये जो झाग सा आ जाता है, इसे हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद फ्लेम लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गलने तक पकाएंगे। जब तक ये चने गल रहे हैं, मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपल घर के मसाले से पुलाव बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। इन सबको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे इसका। तो हम कोई सा भी एक चॉपर ले लेंगे, उसमें ये तीनों मसाले डालकर इसे अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, यकीन करें, इस घर के मसाले से आप इतने मज़ेदार पुलाव बना सकते हैं कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। तो ये देखें, हमने इसको बारीक कर लिया है। इस तरह से हम इसका पाउडर बना लेंगे, पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम हरे मसाले तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चंद हरी मिर्चें ली हैं, 3 से 4 मैंने मोटी ली हैं कम तेज़ वाली, और 12 अदद मैंने ली हैं पतली वाली जो ज़्यादा तेज़ होती हैं। उसे 1.25 कप मैंने यहाँ पे दही ली है, तकरीबन 1 पाव है ये। इसे हम मिर्चों के साथ ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये मिर्चें अच्छी तरह से दही के साथ ब्लेंड हो जाएं, मिक्स हो जाएं। फिर हम इसे पुलाव में शामिल करेंगे। ये मिर्चें जो हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं 1 किलो के चावल के हिसाब से, क्योंकि हम 1 किलो चावल के पुलाव बना रहे हैं। लेकिन अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप मिर्चें कम कर सकती हैं, बट अगर आप नॉर्मल मिर्चें खाती हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है 1 किलो के हिसाब से। यहाँ मैंने चावल भिगो दिए हैं, तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे हमने चावल भिगोना है। ये सिला बासमती है। इसको लाजमी आप जब भी बनाएं कम से कम 3 से 4 घंटे लाजमी भिगोएं, जब ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो हम यहाँ पे अपने चने चेक कर लेंगे कि ये बॉयल हुए हैं या नहीं, गले हैं या नहीं। तकरीबन इसे चढ़ाए हुए 50 से 55 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, ये कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से बॉयल हुए हैं, क्योंकि हमने इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगोया हुआ था, इसीलिए अच्छी तरह बॉयल हो गए हैं। अब यहाँ पर हम एक बड़ी सी पतीली ले लेंगे, उसमें हम अपना पुलाव तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है और 2 अदद प्याज मैंने बारीक स्लाइसेस में काट के डाला है। यहाँ पे प्याज हमेशा जो है आप बारीक काटें, ज़्यादा मोटी ना काटें, और सीक्वेंस में काटें ताकि कोई जल्दी ब्राउन हो जाए और कोई देर से ब्राउन ना हो, सेम टाइम पे ब्राउन हो। तो यहाँ पे प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बस अब हम निकाल लेंगे। इसमें से आधी से ज़्यादा प्याज हम निकाल लेंगे और बाकी इसी में छोड़ देंगे। फिर इसमें हम मसाला ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं प्याज के साथ खड़े गरम मसाला शामिल करूँगी। 3 अदद तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 से 3 अदद बादियान, 3 टुकड़े दालचीनी, 1 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची और 8 से 10 अदद लौंग। ये सारे मसाले जो हैं हम प्याज में ऑयल में शामिल करके हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके साथ मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत प्यारी सी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है पुलाव में। ये खड़े मसाले पुलाव की जान है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं पुलाव को, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे पुलाव में। तो हमने इन मसाले को यहाँ पे जलाना नहीं है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो यहाँ पे शामिल कर देंगे। दोनों मसाले, खुश्क मसाले भी और ये दही वाला मसाला भी, ये देखें यहाँ पे शामिल करके इसे भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब यहाँ पे मैं नमक शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून। इससे पहले मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया था।
1 किलो चावल के लिए 1.5 टेबल स्पून नमक बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं चने शामिल करूँगी, उसे भी मसाले के साथ भून लूँगी ताकि मसाला और चने में अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पर शामिल करेंगे पानी। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर यानी 7 कप पानी शामिल किया है, क्योंकि हम यहाँ पे सैला चावल बना रहे हैं तो उसके लिए पानी हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए हमने पानी थोड़ा ज़्यादा लिया है, 7 कप लिया है। पानी को अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। इसमें मैं यहाँ पे हरा मसाला शामिल कर रही हूँ, जिसमें मैंने पुदीना और हरी मिर्चें ली हैं। इसमें हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनको बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। यहाँ हमने फ्लेम को हाई रखना है, हाई फ्लेम पे इसे बॉयल करना है, हमने पानी को पकाना है। जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, इन मसालों के साथ पानी अच्छी तरह से पक जाए, तो फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। और आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चावलों में से पानी अच्छी तरह से आपने निकाल लेना है, उसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद चावल इसमें शामिल करना है, चावलों में पानी बिल्कुल भी ना हो। ये देखें इस तरह से। उसके बाद हमने फ्लेम यहाँ पे हाई रखना है, हाई फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरह से हमने पकाना है और इसमें ढक्कन नहीं लगाना है। फ्लेम को हमने लो नहीं करना है, हाई फ्लेम है। और यहाँ पे ये चावलों में पानी ये पक रहा है, ये देखें आप। जब ये पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए, फिर इसे हम चला लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है, लो नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक ये पानी अच्छी तरह से चावल एब्जॉर्ब ना कर ले और इसकी जो लंबाई है वो बढ़ ना जाए। हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। फ्रेंड्स, यकीन करें माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अभी से ये तैयार भी नहीं हुआ है पुलाव, लेकिन बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ तक हम इसे मीडियम फ्लेम तक पका रहे थे। पानी एब्जॉर्ब कर चुके हैं चावल, तकरीबन 80% पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है, 20% पानी बच गया है। अब हम इसे दम वाली आंच पे रखकर ढककर इसे दम वाली आंच पर पकाएंगे। दम लगाने के लिए मैं यहाँ तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो हल्की आंच पे ऐसे भी पका सकते हैं। तो पतीले के नीचे मैंने यहाँ पे तवा रख दिया है और फ्लेम मैंने थोड़ा सा मीडियम रखा है। जब तवा गर्म हो जाएगा, इसमें से धुआं निकलने लगेगा, तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, जिस तरह हम दम वाली आंच पे रखते हैं। ये देखें धुआं निकलना शुरू हो गया है। हमने फ्लेम को लो कर दिया है, दम वाला फ्लेम कर दिया है। अब हमने जो प्याज ब्राउन की हुई निकाली थी वो इसमें शामिल कर देंगे, फैला देंगे अच्छी तरह से इसके ऊपर। पुलाव में ये जो प्याज होती है इसका बहुत मेन किरदार होता है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव से। तो दम लगाने के लिए मैं यहाँ पे कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। कपड़ा रखकर उसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी। उसके बाद हम इसे दम लगाएंगे। घड़ी देख के आपने 12 से 15 मिनट तक लगाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। दम लगाते वक्त कपड़ा रखने से इसका जो मॉइस्चर होता है वो चावल में शामिल नहीं होता है। 15 मिनट हो चुके हैं, हमने दम लगा लिया है। ये देखें, अब हम चेक करते हैं चावल कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से क्या खुशबूदार ज़बरदस्त पुलाव तैयार है हमारा, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के मसाले से जो आपके किचन में एनी टाइम मौजूद होता है। आप देखें चावल का एक एक दाना अलग अलग है और ये बहुत ही जूसी पुलाव बनता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये बिल्कुल देगी स्ट्रीट स्टाइल में बना है। तो देखें मैं आपको दिखाऊँ ये कितने नरम चावल बने हैं, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है। वाह फ्रेंड्स, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बना है, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी पुलाव बना है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप भी यही कहेंगे। आप इसे सर्व करते वक्त इस तरह से ब्राउन प्याज इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आपका जब दिल चाहे इसे ट्राई करें, नज़रों नियाज के लिए या घर में खाने के लिए, जब आपका दिल चाहे आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से बना के सर्व करें, यकीन करें आपकी बहुत तारीफ़ होगी। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।